Dear students, Amir Gill here, your accounting teacher. Let's make the accounting easy. This video is the second part of the topic bad debts and provision for doubtful debts. Students, bad debts is also known as irrecoverable debts. Today I have chosen a question from your O-levels past papers. It's from May-June 2016, variant 21. Students, उस वक्त कोड हुआ करता था 7110 जो जबकि आजकल आपके पेपर का कोड है 7707. Let's start the question. Sophia provided the following information about her trade receivables. On 28th of February 2016, Wade Designs, which owed Sophia $5,100, was declared bankrupt. स्टूडेंट आप अपने आप को ना सोफिया समझ के सॉल्व करें. बिजनेस का ओनर इस क्वेश्चन में सोफिया है, तो आप अपने आप को सोफिया या बिजनेस का पार्ट या बिजनेस का अकाउंटेंट समझ कर क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है. सो वेड डिज़ाइन जो कि सोफिया का ट्रेड रिसीवेबल था, अब हम समझेंगे कि हमारे बिजनेस का ट्रेड रिसीवेबल था, यानी कि हमने वेड डिज़ाइन से 5100 लेने थे. हु वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, वो डिक्लेयर हो गया बैंकरप्ट. आगे पढ़ रहा हूँ. A check for 1800 was received. हमें उस ट्रेड रिसीवेबल से 1800 रिसीव हो गए. The balance of the debt was irrecoverable. बाकी बैलेंस हमारा बैड डेट हो गया, irrecoverable हो गया, यानी कि हमें उससे बाकी पैसे कभी नहीं मिल सकेंगे, वो हमारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया. मैं टॉप राइट पे वर्किंग करने लगा हूँ. हमने यानी कि सोफिया ने अपने ट्रेड रिसीवेबल से 5100 लेने थे. दैट कस्टमर पेड अस 1800 ओनली. बाकी 3000 और 300 हमारा हो गया है बैड डेट. अब हम पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे. ऑन 29th of February 2016 द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवर्स वर. स्टूडेंट्स, जब रिमेनिंग का वर्ड लिखा होता है इसका मतलब होता है जो एक या एक से ज़्यादा ट्रेड रिसीवर्स बैड डेट हो चुके हुए हैं, जो इररिकवरेबल डेट हो गए हैं, उनका डेट या उनका बैलेंस टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स में से माइनस करने के बाद जो बाकी लोगों से बैलेंस लेने वाला रह गया है उनके बारे में बात हो रही है. सो रिमेनिंग का मतलब है बैड डेट, जो बंदा हमारे पैसे खा गया है उसके अमाउंट माइनस करने के बाद जो बाकी जो बैलेंस लोगों से लेने वाला रह गया है उनके बारे में बात कर रहे हैं जी. एज ऑफ द डेट और आगे अमाउंट लिखी है उससे आगे कॉलम में, और उसके आगे वाले कॉलम में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की परसेंटेज के बने. आई एम गोइंग टू हाईलाइट अलॉन्ग विद रीडिंग. लुक एट द येलो हाईलाइटर. अप टू 1 month और अमाउंट लिखी है अगले कॉलम में 18,000 और उससे अगले कॉलम में परसेंटेज लिखी हुई है 2%. सो बिजनेस हैड्स टू रिसीव $18,000 फ्रॉम दोज क्रेडिट कस्टमर्स टू whom वी हैड सोल्ड आउट गुड्स, जिनका डेट ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पुराना है. यानी कि 18,000 स्टूडेंट सपोज करें हमने 4 5 6 8 लोग थे जिनसे हमने टोटल जो बैलेंस लेने वाला रहता था उन सबका टोटल था 18,000. लेकिन वो जो भी लोग थे हमारे ट्रेड रिसीवर्स उनका डेट ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पुराना था. मे बी किसी को हमने क्रेडिट सेल्स की हों 10 days अगो, किसी को 15 days अगो, किसी को 18 days अगो, किसी को 29 days अगो या 30 days, उससे ज़्यादा नहीं. सो जिन लोगों से हमने 18,000 लेना था उनका डेट ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पुराना है और उन पे बिजनेस को डाउट है 2%. उसके आगे नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं. मैं इसको हाईलाइट करने लगा हूँ पिंक हाईलाइटर से. 1 to 3 months और अमाउंट है 12,200 और उन पे डाउट है 5%. अब ये डाउट ज़्यादा हो गया, 5% हो गया. बिजनेस ने 12,200 लेना है फ्रॉम दोज ट्रेड रिसीवर्स जिनका डेट 1 महीने से लेकर 3 महीने तक पुराना है. यानी कि इनमें वो लोग शामिल होंगे जिनको क्या पता हमने गुड्स बेची हों 1.5 month बिफोर या 2 months बिफोर या 2.5 months बिफोर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 months तक. यानी कि हमने 12,200 उन ट्रेड रिसीवर्स से लेने हैं जिनको गुड्स बेचे हुए बिटवीन 1 to 3 months, 1 महीने और 3 महीने के दरमियान टाइम पीरियड गुजरा है और उन्हें बिजनेस को उन पर डाउट है 5%. नेक्स्ट है 3 to 6 months. ये उससे ज़्यादा ओल्ड है. दिस इज़ बिटवीन 3 and 6 months, 3 to 6 months और उनसे बैलेंस लेना है 300 और स्टूडेंट्स उन पे डाउट है. मैं डाउट को हाईलाइट करने लगा दोबारा येलो हाईलाइटर से. उन पे डाउट है 10% और जिनका डेट नेक्स्ट लास्ट है ओवर 6 months, ऑब्वियसली उन पे डाउट बहुत ज़्यादा होगा और उन पे डाउट है 20% और उनसे अमाउंट लेनी है 2200. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. रिक्वायर्ड क्या है? पार्टी पहले हम करेंगे. Prepare the general journal to record the entries for weight design
ऑन 28 फरवरी। स्टूडेंट्स हमने वेट डिज़ाइन से रिलेटेड हमने जर्नल में एंट्रीज पास करनी है। वेट डिज़ाइन हमारा ट्रेड रिसीवेबल था वाज ओइंग अस $5,100। वो सिर्फ हमें 1800 दे सका, बाकी हमारा बैड डेट हो गया। आपको पहले मैं लेजर अकाउंट्स यानी कि टी अकाउंट्स बना के आपको एंट्रीज बता दूं, फिर हम जर्नल की एंट्रीज पास करेंगे। जी स्टूडेंट्स, वे डिज़ाइन हु वाज आवर ट्रेड रिसीवेबल, जिससे हमने बैलेंस लेना था। स्टूडेंट्स यू नो कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं बिजनेस के लिए एसेट होते हैं। एसेट का बैलेंस ब्रॉट हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन था 5100। अब हुआ ये 5100 से मैं फिर से टॉप पे वर्किंग करने लगा हूँ। इसमें से वी जस्ट रिसीव्ड 1800, बाकी 3300 हमारा बैड डेट हो गया, इररिकवरेबल डेट हो गया। जो 1800 हमें मिल गए हैं बाय चेक, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे। चूंकि हमें पैसे मिल गए हैं बाय चेक, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम अपने बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट बाय 1800 और वेट डिज़ाइन के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे बाय 1800। स्टूडेंट बैंक को इसलिए डेबिट करें क्योंकि जब हमारा एसेट बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, और वेट डिज़ाइन को हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं कि हमारा रिसीवेबल कम हो जाएगा। नाउ रिसीवेबल का हमने 1800 से बैलेंस कम कर दिया है। जी आगे चलते हैं। वॉट अबाउट 3300? वो इररिकवरेबल डेट हो गया। वो 3300 हमारा खाया गया, नुकसान हो गया है। चूंकि नुकसान हो गया है, बैड डेट हो गया, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं इररिकवरेबल डेट। स्टूडेंट्स प्रीवियसली हम इसे लिखा करते थे बैड डेट्स, तो अब बैड डेट से बेहतर आपने ये वर्ड यूज़ करना है इररिकवरेबल डेट, जो कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस की नेचर होती है डेबिट, तो हम इस अकाउंट को करेंगे डेबिट बाय 3300, और रिसीवेबल के अकाउंट को यानी कि वेट डिज़ाइन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय 3300। स्टूडेंट्स वेट डिज़ाइन हमारे लिए एसेट है। रिसीवेबल एसेट जब कम होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए वेट डिज़ाइन के अकाउंट को ख़त्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हमने वेट डिज़ाइन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। और यहाँ डिटेल में आप लिखते हैं इररिकवरेबल डेट। स्टूडेंट्स ऐसा करने से उस बंदे का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, अब कोई बैलेंस नहीं रहेगा, यानी कि वी हैव रिटन ऑफ हिज अकाउंट। सो स्टूडेंट्स हमने 4 एंट्रीज पास की हैं। डेबिट भी 2 अमाउंट्स हुई हैं, क्रेडिट भी 2। एक्चुअली डबल एंट्री का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जितनी अमाउंट हम डेबिट कर रहे हैं उतनी ही अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। अब देखें, बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया बाय 1800 और वेट डिज़ाइन को हमने क्रेडिट किया था 1800। फिर हमने इररिकवरेबल डेट को डेबिट किया 3300। फिर हमने वेट डिज़ाइन को दोबारा क्रेडिट किया बाय 3300। स्टूडेंट्स जर्नल में हम कैसे एंट्रीज पास करते हैं? जो अकाउंट डेबिट किया जाता है हम उसे फर्स्ट लिखते हैं, पहली लाइन में लिखते हैं, और जो अकाउंट क्रेडिट किया जाता है वी राइट इट इन द सेकेंड लाइन लीविंग अ वन वर्ड स्पेस। इस एग्जाम्पल में 2 अकाउंट्स डेबिट किए जा रहे हैं, एक तो बैंक का और दूसरा इररिकवरेबल डेट का। तो बैंक अकाउंट, चूंकि हम बैंक में पैसे आए 1800, तो बैंक विल बी डेबिटेड बाय 1800, और हमारा एक्सपेंस भी हुआ है इररिकवरेबल डेट, उसको भी डेबिट करेंगे बाय 3300। और स्टूडेंट्स लुक एट वेट डिज़ाइन अकाउंट। वेट डिज़ाइन के अकाउंट को हमने 2 दफ़ा क्रेडिट किया है 1800 से और 3300 से। आपको यहाँ पे जर्नल में 2 दफ़ा क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही दफ़ा उन दोनों का टोटल बनता है 1800 और 3300 का टोटल बनता है 5100, एंड दैट्स इट। नैरेटिव लिखा हुआ इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर नैरेटिव रिक्वायर्ड होता भी, स्टूडेंट्स नैरेटिव का मतलब होता है हमने नरेट करना है इन आवर ओन वर्ड्स के व्हाई हैव वी पास्ड दिस एंट्री। सो हुआ क्या था? एक्चुअली हुआ ये था, द डेट ओड बाय वेट डिज़ाइन, जो डेट वेट डिज़ाइन ने हमारा देना था वॉज पार्शली रिकवर्ड, कुछ रिकवर हो गया। ये जी मैंने नरेट भी कर दिया, ऑल्दो नैरेटिव वाज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर एफ पे चलते हैं, लेट्स रीड इट टुगेदर। कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बैलेंस ऑन 29th of February 2016। साल के अंत में कितना बैलेंस हमने रखना है डाउटफुल डेट्स का? स्टूडेंट्स डाउटफुल डेट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए पूरा स्केजुअल, एजिंग स्केजुअल गिवन था, जो हमने स्टडी किया, डिस्कस किया एक एक पॉइंट। जी लेट्स स्टार्ट इट अगेन।
लेट्स डू द कैलकुलेशन। जो डेट अप टू 1 मंथ तक पुराना था, यानी कि मैं 18,000 की बात कर रहा हूँ, इस पे डाउट था 2%। सो 18,000 का स्टूडेंट्स 2% बनता है 360 जी। और नेक्स्ट है 12,200, जिन पे हमें डाउट है 5%। तो 12,200 का आप 5% कैलकुलेट करें, आंसर आ जाएगा 610। नेक्स्ट स्टूडेंट है 3,300। 3,300 का आप 10% कैलकुलेट करें, यू गेट 330। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है 2,200। आप 2,200 का 20% फाइंड करें, यू गेट 440। इन सब का टोटल करते हैं, 360, 610, 330 एंड 440, इट मेक्स 1,740। सो इतना डाउट हम रखना चाहते हैं। ये कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कर देंगे, यानी कि यू कैन शो इट दिस वे, 18,000 into 2%, 2 by 100 is 360. Then there is 12,200, iska 5%, which is 610. Then 3,300, uska 10%, which makes 330. And then 2,200, it's 20%, which makes 440. आप इन सब का टोटल करें, you get 1,740. This is the answer for part number F. इतना बैलेंस हम मेंटेन करना चाहते हैं। Let's move on to part number G. In this part, you are required to draw provision for doubtful debts account for the year ended 29th of February 2016. Students, जो क्वेश्चन 29th of February 2016 को खत्म हो रहा है, it was started on 1st of March 2015. इस क्वेश्चन में मैं डेट्स लिख रहा हूँ, ईयर एंड हो रहा है 29th of February 2016। इसका मतलब है ईयर स्टार्ट हुआ था 1st of March 2015। तो ऊपर क्वेश्चन में देखते हैं, 1st of March 2015 का इन्होंने डाउटफुल डेट का बैलेंस गिवन था। मैं हाईलाइटर का कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं एक मूव से कलर का हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे मैं एक मार्क से लगा रहा हूँ, सर्कल जहाँ की बात कर रहा हूँ। ऑन 1st March 2015 के साल के शुरू में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ था 2050। 1st March 2015 को जी साल के शुरू में बैलेंस पड़ा हुआ था। सो लेट्स राइट द डेट 2015 March 1st. Students, I've told you in different videos कि जितने प्रोविजंस के अकाउंट्स होते हैं उन सब की अकाउंट की नेचर क्रेडिट होती है, उसमें बैलेंस ब्रॉट ऑन क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं। सो इस साल के शुरू में प्रोविजन के अकाउंट में बैलेंस फिर से देखने कितना था, इट वाज 2050। तो आप ये बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। अब साल के एंड में, इस क्वेश्चन में साल एंड हो रहा है स्टूडेंट्स 29th of February 2016 को। अभी अभी हमने कैलकुलेशन की है कि 29th February 2016 को डाउटफुल डेट का बैलेंस आपने कितना रखना है, इट्स 1740। जबकि इस साल के शुरू में बैलेंस आया हुआ था 2050। राइट साइड पे देखिए मैं वर्किंग शो करने लगा हूँ, और हम बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं 1740। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इस अकाउंट में बैलेंस पहले ज़्यादा था, अब बैलेंस हम डिक्रीज करना चाह रहे हैं। सो डाउट हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय, इन दोनों का डिफरेंस आता है 310। तो डाउट कम होने का मतलब आप यूँ समझे, मैंने पार्ट 1 में डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि दिस हैज़ बिकम योर इनकम। सो डाउट कम हो गया। और दूसरी बात है कि प्रोविजन के अकाउंट की नेचर क्रेडिट होती है। ऑलरेडी इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है 2050। इसमें से बैलेंस कम करने के लिए इसको 1740 का बैलेंस मेंटेन का वर्ड स्टूडेंट्स में याद रखिएगा बेटा, कि हम 1740 यानी कि 1740 1740 का बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। ऑलरेडी बैलेंस ज़्यादा है, तो बैलेंस कम करने के लिए हमें इस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा बाय 310। तो हम इस अकाउंट में से 310 माइनस करेंगे, यूं, और ये अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी। तो जब आप इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करोगे, बेसिकली एंट्री पास की जा रही है, प्रोविजन के अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी। जब इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी तो इसका मतलब है दिस विल बी रिकॉर्डेड ओवर देयर एज अदर इनकम। ये अमाउंट आप इनकम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप ऐड करेंगे एज अदर इनकम, और बाकी बैलेंस
कैरी डाउन रह जाएगा 1740। यहाँ पे आपने टोटल लिखना है 2050। You are always supposed to show the balance brought down for the next year. इस क्वेश्चन में ईयर एंड हो रहा है 29 फरवरी 2016, तो आपने 2016 फरवरी 29 डेट वही, अगले साल की ओपनिंग डेट होगी 2016 मार्च 1st, बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारा बैलेंस रह गया वैसे अकाउंट में 1740 का। दैट्स इट जी। पार्ट नंबर एच, नेम वन अकाउंटिंग concept applied by Sophia in providing doubtful debts. Doubtful debts is an application of the accounting concept known as matching principle. एक और पार्ट मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ खुद से, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं, अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2016। स्टूडेंट्स, इस साल में डाउटफुल डेट्स की पहले बात करते हैं। चूँकि इस साल डाउट ज़्यादा नहीं हुआ बल्कि लोगों पे डाउट कम हो गया, एज ए टोल्ड यू, तो ये बिजनेस के लिए बन जाती है अदर इनकम, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड करनी अदर इनकम। स्टूडेंट्स, डाउट हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय 2050 से रिड्यूस होकर इट हैज़ बिकम 1740। एक्चुअली इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय 310। तो आप अदर इनकम में लिखोगे रिडक्शन, या आप यू कैन से डिक्रीज इन provision for doubtful debts 310, और एक ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऐड करेंगे। मैं फिर से यहाँ लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ ऐड। उसके बाद व्हेन यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस in the list of expenses where you write salaries, wages, insurance and etc, you will also be writing irrecoverable debts, क्योंकि during the current year एक हमारा debt bad भी हो गया था, वो weight design वाला, and the amount was 3300। ये देख लें, recoverable debt यहाँ भी है, I remember that it was 3300। तो 3300 का irrecoverable debt यानी कि bad debt भी हुआ था, तो वो incomes में से minus किया जाएगा। So we have prepared an extract from income statement as well. I hope that you have understood the topic, and thank you so much for watching.